अगर प्लांट्स अलग अलग है वो हो गए आपके यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में भी अगर प्लांट्स मेल है कि प्लांट्स फीमेल है, इफ मेल प्लांट इज देयर, अगर सिर्फ मेल प्लांट है तो हम टर्म यूज करेंगे वहां पर स्टेमिनेट। क्या टर्म यूज करेंगे? स्टेमिनेट। इफ मेल प्लांट इज देयर टर्म यूज करना हमें स्टेमिनेट। और व्हाई स्टेमिनेट? बिकॉज दे हैव स्टेमन्स। इफ मेल प्लांट इज देयर तो टर्म यूज किया अपने स्टेमिनेट, एंड अगर फीमेल प्लांट है तो टर्म यूज क्या करेंगे हम? पिस्टिलेट। आपका मेल प्लांट स्टेमिनेट हो गया और फीमेल प्लांट आपका पिस्टिलेट हो गया। अब एक टर्म और समझिए, स्टेमिनेट में एक टर्म और यूज किया जाता है, दैट इज स्टेमिनोड। और एक यहां टर्म यूज किया जाता है पिस्टिलोड। आप देखें स्टेमिनेट एंड पिस्टिलोड दो टर्म समझेंगे। हमने कहा स्टेमिनोड, when in a bisexual flower stamens are sterile, when in bisexual flowers stamens are sterile तो उसे बोलेंगे staminode। डिफरेंस समझेंगे? मेल फ्लावर है, while in bisexual flower if stamens are sterile they are unable to produce pollen grains तो उसे बोलेंगे staminode। same as this is female flower pistillate, but if in a bisexual flower Gynecium still sterile है, unable to produce seed, unable to produce ova, unable to produce ovule, जैसे बोलेंगे हम लोग पिस्टिलोड। तो आपके पास दो टर्म्स मिलेंगे, स्टेमिनेट, स्टेमिनोड, पिस्टिलेट, पिस्टिलोड। ये कभी जो हमने टर्म यूज किया था आपको एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल, ठीक, उनसे क्वेश्चंस क्या बनना उसको समझिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होता है। जैसे क्वेश्चंस होता है कि इन केसेस ऑफ एनुअल एंड बाइनियल, in cases of annual and biennial you can see very clear cut stages, very clear cut stage you can see like their vegetative, reproductive and senescent phase in annual and biennial plant। यानी कि मोनोकार्पिक की बात है। in annual and biennial plant you can see clear cut तीनों फेजेस आपको क्लियर कट दिखेंगी, उनका वेजिटेटिव फेज, उनका रिप्रोडक्टिव फेज, उनका सेनेसेंट बुढ़ापा के फेज। अब एक साल के अंदर प्लांट को ग्रो करना, 7-6 महीने के अंदर, तो आपको दिख जाएगा कि हाँ प्लांट अभी बड़ा हो रहा है, उससे फ्रूट्स नहीं आए हैं, फ्लावर्स नहीं आए, उनके वेजिटेटिव फेज है। आपने देखा गेहूं पर प्लांट्स पर गेहूं लग गया, रिप्रोडक्टिव फेज है, और गेहूं सूख गया, सेनेसेंट फेज है, खत्म। व्हाइल इन केसेस ऑफ पेरिनियल प्लांट, क्वेश्चन आया है आपको कई बार, आपको मॉड्यूल्स में मिलेगा, नीट में आए हुए क्वेश्चन है। इन केसेस ऑफ पेरिनियल प्लांट्स वी आर अनएबल टू सी दीस क्लियर कट कंडीशंस, क्योंकि ट्री जो है बहुत सालों तक ग्रो कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा वो कब फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते आप फ्लावर आने वाला है, अब इनकी वेजिटेटिव फेज चल रही है, उनका बढ़ापा यानी सेनेसेंट फेज आना है, तो क्लियर कट तीनों फेजेस पेरिनियल में यू कांट सी, व्हाइल इन एनुअल एंड बाइनियल क्लियर कट 3 फेजेस विल बी देयर। एक क्वेश्चन कई बार आया है, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है। चलिए सब मोर टर्म्स आते हैं। आज इस टॉपिक में हम लोग टर्मोलॉजी की ही बात कर रहे हैं। एक टर्म की बात कर लो, पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस। बात हो रही है पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस। समझे? पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस। इन केसेस ऑफ पार्थेनोकार्पी क्या हुआ बेटा आपका? पार्थेनोकार्पी हो गया आपका क्या? फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट। ये पीछे हम लोगों ने बात की थी आपके रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिक चैप्टर में। फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस इज पार्थेनोकार्पी। एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस इज पार्थेनोजेनेसिस। दो टर्म नियरली सबको आते हैं, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स की बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनेंगे। एक टर्म होता है आपका पार्थिनोस्पोर्स और ए जाइगोस्पोर्स। समझे? पार्थिनोस्पोर और ए जाइगोस्पोर। देखें व्हाट इज दैट? हमने बात की पार्थिनोस्पोर्स और एजाइगोस्पोर्स। पार्थिनोस्पोर और एजाइगोस्पोर। When a spore which formed directly from a gametes, when पार्थिनोस्पोर नाम से चल रहा है,
when a spore formed directly from a gametes से ही डायरेक्ट बन जाए स्पोर्स। फ्यूजन यानी यूनियन, तो यूनियन और फ्यूजन ऑफ टू इनकम्पेटिबल गैमेट्स। इनकम्पेटिबल गैमेट्स कैसे? दोनों फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं। अब ये एक मेल और एक फीमेल गैमेट फ्यूज होना चाहिए था कि नहीं, और दोनों के दोनों फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं तो कोई फ्यूजन होगा? ऐसा नहीं हो रहा है। इस टर्म को यूज किया गया पार्थिनोगैमी, यूनियन ऑफ टू इनकम्पेटिबल, दे आर इनकम्पेटिबल, क्योंकि कंपेटिबल गैमेट्स होना चाहिए फ्रॉम टू ऑपोजिट सेक्सेस। सो फ्यूजन ऑफ टू इनकम्पेटिबल गैमेट्स एज टू फीमेल गैमेट्स फ्यूज हो गया आपस में, तो इसे बोलेंगे हम पार्थिनोगैमी। लाइक दैट हम दूसरी टर्म यूज कर रहे हैं पार्थिनोएपोगैमी। क्या टर्म यूज कर रहे हैं? पार्थिनोएपोगैमी। देखेंगे हम पार्थिनोएपोगैमी, इसको समझिए। पार्थिनोएपोगैमी क्या हुआ? फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव न्यूक्ली। जनरेटिव न्यूक्ली फ्यूज होते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्ली फ्यूज नहीं होते हैं। फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव न्यूक्ली, उसके लिए टर्म यूज किया था पार्थिनोएपोगैमी। तो पार्थिनोएपोगैमी, तो कुछ टर्म्स क्या पढ़े आपने? पार्थिनोएपोगैमी, पार्थिनोगैमी, पार्थिनोस्पोर्स और एजाइगोस्पोर्स, पार्थिनोकार्पी एंड पार्थिनोजेनेसिस। ये सिमिलर से टर्म्स है, कंफ्यूज नहीं होना है। That's why I explained everything here. Is it everything is clear or not? In cases of green algae, their sex organs are unisexual, non-jacket. While in cases of Kara, their sex organs are multicellular, jacket. Their sex. हम बात कर रहे हैं कारा के सेक्स ऑर्गन थी, देखेंगे जरा। ठीक, कारा को अगर हम डायग्राम वाइज बात कर लें थोड़ी सी, इन केसेस ऑफ कारा के अभी जो मैं क्यों इस टर्म को यूज कर रहे हैं कारा को, कि भाई कारा में जनरल जो ग्रीन एल्गी है वो कैसे होते हैं? उनके सेक्स ऑर्गन होते हैं यूनिसेक्सुअल एंड नॉन जैकेट। व्हाइल इन केसेस ऑफ कारा देयर सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेट। देयर सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेट। देखिए ठीक, तो ये सेक्सुअलिटी की बात हो रही है। कारा जो है वो भी आपका कैसा, एक ही प्लांट पर दोनों है, यानी मोनोसियस की बात कर रहे हैं। जबकि कारा वेलिची वो डायोसियस होता है। जनरली कारा कैसा? मोनोसियस, बट कारा वेलिची वो आपका कैसा? डायोसियस। तो इन केसेस ऑफ कारा, इसके जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है इन कारा, ठीक, इन कारा देयर फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज रिगार्डेड एज न्यूक्यूल। क्या बोलेंगे हम उसे टर्म? न्यूक्यूल। ओगोनियम, इसी को टर्म यूज किया जाता है ओगोनियम और न्यूक्यूल। ये इसकी पोजीशन से क्वेश्चन पूछेगा कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है ओगोनियम है, न्यूक्यूल है, वो ऊपर होता है, और वाइल जो मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन जो हुआ आपका वो कहां पर होता है? नीचे होता है। राइट, देयर मेल सेक्स ऑर्गन कहां पर है? नीचे। इससे नाम दिया जाता है, ये देखो यहाँ पर सब मल्टी सेलुलर है एंड कवर्ड बाय जैकेट। एक मल्टीसेलुलर एंड कवर्ड बाय जैकेट, दिस इज कॉल्ड एंथेरिडियम। क्या बोलेंगे इसे? एंथेरिडियम और ग्लोब्यूल। एंथेरिडियम एंड ग्लोब्यूल, जैसे बोलेंगे हम एंथेरिडियम एंड ग्लोब्यूल। गड़ेगा ना, तो इससे क्वेश्चंस क्या बनना है? पहला क्वेश्चन है का एक ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी हो गया, मल्टी सेलुलर हो गया, ब्रांच हो गया, ठीक। हैविंग मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन विद जैकेट। ग्रीन एल्गी में जो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर नॉन जैकेट सेक्स ऑर्गन। एक क्वेश्चन, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है ओगोनियम, उसी का न्यूक्लियर टर्म यूज कर दिया। मेल सेक्स ऑर्गन यानी एंथेरिडियम, से ग्लोब्यूल टर्म यूज करते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊपर है और मेल सेक्स ऑर्गन नीचे है, ठीक। जो मेल सेक्स ऑर्गन है, अगर इनकी कवरिंग की बात कर ले तो इसे नाम दिया जाता है शीथ। क्या नाम देते हैं? शीथ, कवरिंग। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो भी कवर्ड है, इसके ऊपर ऐसे 5 कोरोनरी सेल्स आर प्रेजेंट। कोरोनरी 5 कोरोनरी सेल्स आर देयर। तो आप ध्यान रखें कि इन केसेस ऑफ कारा जो रहा वो आपका जनरली कारा की बात होती है तो वो होता है मोनोसियस, हैविंग सच टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। कारा वेलिची वो है आपका डायोसियस,
उसको ध्यान रखेंगे। इन केस ऑफ रिक्सिया मार्केंसिया की भी हमने बात की थी, जरा उसको भी बात कर लेते हैं। इसको रुक कर रहा हूँ मैं। इन केस ऑफ रिक्सिया मार्केंसिया एज आई टोल्ड कि रिक्सिया जो रहा, रिक्सिया आपका कैसा है, तो रिक्सिया रहा मोनोसियस एंड मार्केंसिया कैसा हुआ आपका, दैट इज डायोसियस। तो इन केसेस ऑफ रिक्सिया दैट इज मोनोसियस और व्हाइल इन केसेस ऑफ मार्केंसिया दैट इज डायोसियस। उसको समझे। तो इनको टर्म हम लोग यूज करते हैं होमोथैलिक, हेटेरोथैलिक, यानी जो रिक्सिया है या जो उनके जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसका टर्म यूज कर दिया आपने एंथ्रीडियम, और जो आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है उनका नाम यूज करते हैं हम आर्किगोनिया। क्या यूज करते हैं, आर्किगोनिया। तो इन केसेस ऑफ रिक्सिया ये लिवरवर्ट के मेंबर से, लिवरवर्ट बोलते हैं हेपेटिकोप्सिडा, लिवरवर्ट यानी हेपेटिक यानी लीवर, तो हेपेटिकोप्सिडा के मेंबर्स हैं। तो इन केसेस ऑफ जैसे हमने कहा रिक्सिया वगैरह की हम बात कर लें नॉर्मली, तो इन केसेस रिक्सिया, रिक्सिया कैसा है आपका मोनोसियस, यानी इट हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन इट, इट हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन इट, एक ही पे लगे हुए हैं। तो ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसको नाम देंगे हम लोग क्या, आर्किगोनिया, आर्किगोनिया। एंड मेल सेक्स ऑर्गन को क्या नाम देंगे हम, ठीक, एंथीरिडिया। आर्की, यहाँ पर आर्किगोनिया यहाँ लगी होंगी और इस पर एंथ्रीडियम लगे होंगे, ओके ना। अब ये आर्किगोनिया बना रहा हूं मैं, ऐसे समझे, बड़ा स्ट्रक्चर बना देंगे इसके बाद में इस। तो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, ये आर्किगोनिया और इस पर ऐसे लगे होते हैं एंथ्रीडियम वाले स्ट्रक्चर्स। देखो ना, आर्किगोनिया बियरिंग स्ट्रक्चर है, आर्किगोनिया बियरिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आर्किगोनियोफोर, like that. Antheridium bearing structure, antheridiophore, तो आर्किगोनियोफोर एंड एंथ्रीडियोफोर ये तो हमें पढ़नी थी यहाँ पर, दैट्स व्हाई इसकी बात हुई। तो इन केसेस ऑफ रिक्सिया इट हैविंग बोथ टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, इसलिए होमोथैलिक है। व्हाइल इन केस ऑफ मार्केंसिया दैट इज आपका डायोसियस, तो मेल एंड फीमेल यानी आर्किगोनियोफोर वाला अलग और आपका एंथ्रीडियोफोर वाला अलग, ये दोनों स्ट्रक्चर्स अलग हो गए। व्हाइल इन केस ऑफ पोटैटो प्लांट और कैनसेटी की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें डायग्राम बना हुआ है, तो इन पोटैटो को प्लांट बना वहां पर मेल एंड फीमेल दोनों स्ट्रक्चर्स आर देयर, स्टेमिन्स भी दिख रहे हैं आपको, पिस्टिल भी दिख रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर बाइसेक्सुअल्स। इज इट और नॉट गेटिंग इमेजिन? नॉट। आई एम गोइंग टू रब इट। कुछ दूसरी टर्म्स की बात करेंगे हम। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट अ टॉपिक इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसके बारे में बात हो रही है? हमारी बात हो रही है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस? In cases of all sexually reproducing organisms, in all sexually reproducing organisms, they all are following a particular events. A particular events, that events are fixed, common for all. If all these events arrange in a common sequence, arrange in a proper sequence, we can study them under three headings. We can study them under three headings. क्या उनकी बात होगी? ये बात होगी हमारी क्या, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दूसरी बात हुई हमारी फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और लास्ट बात होगी हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। किस किस की बात की मैंने? हमने बात की है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, आपका फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो एज आई टोल्ड कि इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स दे ऑल आर फॉलोइंग कॉमन सीक्वेंस, कॉमन इवेंट्स which coming under these three headings, आपका pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. Just think, just listen about these. क्या है? सबसे पहले बात हो रही है अपनी क्या? एक मैंने बात की आपसे pre-fertilization events, as the name clear. नाम से पता चल रहा है pre-fertilization. Pre-fertilization means to say before the fertilizations. So in cases of pre-fertilization events, those events which are occurring
before fertilization. So those events which are occurring before fertilization regarded as pre-fertilization events. क्या बोलेंगे उन्हें हमें?